स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिर से एक बार बहुत कट एंड क्लियर संदेश दे दिया है कि मुहर्रम पर ताजिया का साइज बहुत बड़ा नहीं होगा, इतना बड़ा नहीं होगा कि वो तारों को छुए। इसके अलावा शक्ति प्रदर्शन नहीं होगा, हथियार नहीं निकाले जाएंगे। अगर ऐसा हुआ तो फिर कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद अब हमेशा की तरह फिर से विरोध शुरू हो गया है। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है। इसी पर चर्चा करने के लिए पंकज जी, सीएम योगी ने जो आदेश दिया उस आदेश के मायने क्या है? क्यों ताजिया का साइज छोटा करने के लिए कहा गया और मुस्लिम समुदाय इतना विरोध में क्यों? नहीं, तीन चीजें हैं उसमें। मैंने भी देखा है वो फैसला कि क्या है उसमें। एक चीज है कि एक खास डेसिबल से ज्यादा आवाज में आप नहीं बजा सकते, जैसे इतनी आवाज नहीं बजा सकते जो बिल्कुल कान फोड़ू हो। दूसरी, जो ताजिए की हाइट है वो खतरा होता है। कई बार क्या होता है, ताजिया बिजली के तारों से टच कर जाता है और फिर दुर्घटना हो जाती है और लोगों को नुकसान हो जाता है। दूसरी बात, तीसरा कि हथियारों के साथ प्रदर्शन नहीं करना है, घातक हथियारों के साथ प्रदर्शन नहीं करना। और ये हर साल आता है और ये हर किसी के लिए आता है। सेम यही सर्कुलेशन इसी तरह का रामनवमी के लिए भी आता है। तो ये ताजिया के लिए आया, रामनवमी के लिए आया, मुहर्रम के लिए आया, जो भी। जैसे कि देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट का फरमान है और उस मतलब फैसला है, माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि एक खास डेसिबल से ज्यादा तेज आवाज में आप नहीं बजा सकते। तो वो कोर्ट के फैसले की तामील करा रही है। इसमें आपत्ति कहां है? किसे आपत्ति है? मुझे नहीं लगता किसी को आपत्ति होनी चाहिए। सबके लिए है ये। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मुसलमानों को कहा जा रहा है कि आप 10 डेसिबल से कम में बजाइए और बाकी लोगों को कहा जा रहा है कि बजाइए। सबके लिए यही कानून है, सबके लिए यही नियम है। और ये खास करके हार्ट के मरीजों के लिए, बच्चों के लिए, अस्पतालों के आसपास, इन सब पे ठीक है ना, अच्छी बात है। इतना क्यों शोर करना? नहीं, आपने कहा कि नवरात्रि के लिए भी यही नियम कानून, मुहर्रम के लिए भी, लेकिन विवाद ज्यादा मुहर्रम या ईद पर जब सड़क पर नमाज रोकी जाती है तभी क्यों होता है? नवरात्रि पर भी आया लेकिन इस तरीके से विरोध नहीं। क्योंकि जानते हैं, जब मान लिया कि नवरात्रि पे या रामनवमी पे आ जाए या कोई दूसरे त्योहारों पे आ जाए तो लोग ध्यान नहीं देते। ठीक है, सरकार ने कह दिया तो मान लेंगे। यहां क्या होता है, कुछ लोग डराने की कोशिश करते हैं, ये देखो तुम मुसलमान है इसलिए ऐसा कर रहा है, नहीं तो समझ रहे हो ना तुम। अब उसे भी लगता है कि हाँ, लगता है कि मैं मुसलमान हूं इसलिए कर रहा है। जो पढ़ा लिखा है वो देखेगा कि अरे नहीं भाई, पिछले त्योहारों में भी यही सब चीज था, इस त्योहार में भी यही है। अच्छा, कल को जाके मान लिया कि ताजिए की ऊंचाई ऊपर रही और बिजली के तारों से छू गई और वो हादसे में मारे गए, तो कौन मारे जाएंगे? मुसलमान ही मारे जाएंगे ना, जो उसमें शामिल होते हैं, जो पकड़े रहते हैं। तो उनकी सेफ्टी के लिए है, उनकी सिक्योरिटी के लिए है। सरकार क्यों चाहेगी कि हमारा कोई भी नागरिक हादसे का शिकार हो? ये आपके भले के लिए है। इसको प्लीज किसी भी तरह से, बहुत सारे लोग आएंगे आपको भड़काने, ये कहेंगे कि मुसलमानों के साथ हो रहा है तो हिंदुओं के साथ हो रहा है, तो वो लोग के साथ हो रहा है, मैदान में है कि मुसलमानों के साथ दीजिए ना। अत्याचार, त्योहार तो काम ही यही दे रहे हैं। कुछ मौलवी मौलानाओं की यही भाषा। कोई त्योहार मनाने से मना नहीं कर रहा है, ना कोई ताजिया जुलूस निकालने से मना कर रहा है। घातक हथियारों के साथ प्रदर्शन करने से मना किया जा रहा है, वो नहीं करना है। कई बार स्थिति अप्रिय हो जाती है, कभी आपस में भी झगड़ा करते हैं, कभी दूसरे समुदाय के लोगों के साथ भी, तो घातक हथियार नहीं होंगे। अच्छा, वो हथियार लहराकर कि मतलब क्या दिखाना है उसमें? त्योहार है, त्योहार मनाओ, शांतिपूर्ण तरीके से, खुशी के साथ मनाओ, कोई नहीं मना कर रहा है। बिल्कुल। और इसने कहा कि मुहर्रम नहीं मना सकते आप? बिल्कुल। ऐसे लेकिन मुहर्रम, ऐसे में जब मुहर्रम मनाने की बात हो रही है तो मातम का त्योहार है, उसको लेकर भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ये कहा है कि उसमें जश्न क्यों मनाना, मातम है तो फिर उस तरीके से उस त्योहार को मनाइए। नहीं, अच्छा बताइए, किसी घर में मातम हो और आपने तेज आवाज में डीजे कभी सुना है? मातम है तो मातम की तरह मनाएंगे। ये शक्ति प्रदर्शन का त्योहार नहीं हो सकता। मुहर्रम मातम का त्योहार है तो मातम का त्योहार रहने दीजिए। बिल्कुल। कुछ वक्त पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बयान था, उसके बाद फिर मैं आपकी बात लूंगा। उनके बयान को सुना देते हैं, मुहर्रम पर को लेकर उन्होंने क्या कुछ कहा था, फिर आगे चर्चा बढ़ाएंगे। आप मुझे बताइए, मुहर्रम में जुलूस निकलते हैं, क्या उनका झंडे की छाया मंदिर के आसपास या किसी हिंदू घर के ऊपर नहीं पड़ती है क्या? क्या उससे हिंदू घर अपवित्र हो जाता है क्या? ये सख्त निर्देश हैं
कि भाई जिसको रंग से परहेज है उस पर मत डालना, लेकिन फिर भी पड़ गया है और प्रशासन उसको साफ करके फिर से नगाई पुताई कर दे रहा है। ये कौन सी बात है? क्या रंग बिरंगे कपड़े पहनते नहीं? हिंदू से ज्यादा रंग बिरंगे तो मुसलमान ही पहनता कपड़ा, तो फिर रंग से परहेज क्यों? यानी तो दोहरा आचरण है। तो क्या रंग बिरंगी कपड़े पहने, लेकिन अगर रंग पड़ जाए तो हाय तौबा मचाते हैं? ये नहीं हो सकता है। ये दोहरा आचरण क्यों मचाते हो जी? अरे गले मिलो। बहुत सारे मुसलमानों ने रंग में होली खेली है। शाहजहांपुर में तो नवाब साहब की पूरी झांकी निकलती, शोभा यात्रा ही निकलती वहां पे। तो पंकज जी, सीएम योगी ने होली के वक्त ये भी बात कही थी, मुहर्रम को लेकर उन्होंने कहा था कि भाई ताजिया निकलता है तो हिंदू समुदाय को दिक्कत नहीं होती, लेकिन रंग से होली में दिक्कत होने लगती है। फिर ताजिया को लेकर उन्होंने और भी बातें और भी फैसले किए हैं। तो ये क्यों नहीं हो सकता है कि भाई जब आपकी ही सुरक्षा के लिए कही जा रही बातें, तो क्यों नहीं उसे लागू किया जा सकता है? वो रंग है, कोई तेजाब थोड़ी ना है कि शरीर पे पड़ गया तो गला देगा। ठीक, ऐसी कोई नुकसानदायक चीज तो है नहीं। हाँ, नहीं आपको पसंद है, कोई नहीं लगाएगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि चीटा भी पड़ गया तो मैं तलवार निकाल लूंगा खून बहाने के लिए। ऐसा थोड़ी होता है। और देखिए, मैं सबसे बड़ा धर्म मानता हूं समझदारी। ये जो भी जुलूस, मुहर्रम का जुलूस निकालते हैं, ताजिया निकालते हैं, ठीक है, आप शौक से अपने त्योहार मनाइए। हिंदुस्तान तो त्योहारों का मुल्क ही है, आप मनाइए, किसी ने कभी नहीं रोका है। बस ये ध्यान रहे कि दूसरे को परेशानी ना हो। ऐसा नहीं कि जुलूस के नाम पे किसी के सामने जाकर गाली गलौज कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि कोई अस्पताल के पास जाकर इतने तेज आवाज में वो डीजे बजा रहे हैं कि मरीजों की तबीयत और खराब हो जाए। ऐसा बिल्कुल नहीं कि स्कूलों के पास जा रहे हैं जहां बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं तो स्कूलों की खिड़की पे लगा के तेज आवाज में डीजे बजा रहे हैं ताकि बच्चे पढ़ नहीं सके। ये सब नहीं होना चाहिए। और इसमें धर्म का एंगल नहीं है, समझदारी का एंगल है। कोई भी समझदार इंसान ऐसा नहीं करेगा। लेकिन तो यही सब चीजें अवॉइड करनी है। नहीं, अवॉइड आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे याद आ रहा है कि जब लाउड स्पीकर को लेकर फरमान आया, फैसला किया गया कि लाउड स्पीकर से तेज आवाजें किसी भी परिसर से बाहर नहीं आनी चाहिए। वो मंदिरों के लिए भी था, वो मस्जिदों के लिए भी था। लेकिन आपने याद होगा अच्छे से आपको कि मस्जिदों से लेकर कितना बवाल किया गया कि क्यों हमारे लाउड स्पीकर नहीं बजेंगे, जबकि मंदिरों ने अपनी आवाज धीमे कर ली थी। अच्छा, एक बात मैं बताऊं इंटरेस्टिंग, 1957 के पहले ये लाउड स्पीकर को हराम माना जाता था, शैतानी यंत्र कहा जाता था कि गलती से भी इसका इस्तेमाल नहीं करना है। फिर 57 के बाद कालांतर में धीरे धीरे इसका इस्तेमाल बढ़ा, लेकिन 67 के बाद इंदिरा गांधी के आने के बाद ज्यादा प्रचलन में आया। और जब इंदिरा गांधी का 1982-83 वाला जो वक्त था, उसके बाद से लाउड स्पीकर लगने लगा मस्जिदों पर, और फिर वो बढ़ता चला गया। अब धीरे धीरे वो घट रहा है, वापस लोग हटा रहे हैं। ये शोर शराबे से कोई मतलब नहीं। आपको क्या लगता है कि जो 1967 या 57 के पहले अल्लाह जो था वो खुश नहीं रहता था? और अल्लाह तभी खुश रहेगा जब उसको हम तेज आवाज में माइक पे एकदम सुनाएंगे, या कोई भगवान भी। अच्छा, एक भगवान को आप ध्यान लगा रहे हैं, श्रद्धा भाव से पूजा कर रहे हैं, दीपक जला रहे हैं, साफ सुथरा परिसर रख रहे हैं, वो ज्यादा मजा है? या आप बताइए, हिंदुओं के लिए मैं बोल रहा हूं कि 4 लड़के कपड़े उतार कर और तेज नाच रहे हैं शराब के नशे में, ज्यादा प्रिय स्थिति क्या है? बिल्कुल, आप श्रद्धा के अनुसार अपने इष्ट को याद कर सकते हैं, और इस तरीके से हुड़दंग करके वो किसी भी तरफ हो, वो जायज है ही नहीं जी। तो किसी के लिए है, तो इसलिए मैंने कहा ना कि सबसे बड़ा जो होता है समझदारी होता है। जो समझदार लोग हैं वो समझ रहे हैं कि भाई मैं क्यों इतना ऊंचा रखूं, क्यों घातक हथियार के साथ जाऊं, क्यों तेज आवाज में डीजे बजाऊं। नहीं करेंगे, त्योहार मनाएंगे, खुशी से मनाएंगे, और ऐसा त्योहार मनाएंगे कि दूसरे धर्म के लोग भी देखने आए तो उनको अच्छा फील हो, अच्छी यादें लेके जाएं। ऐसा नहीं कि पता चला कि गालियां देते हुए चल रहे हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार नहीं 10 बार ये बात कही है कि भाई आपकी ही जान की सुरक्षा होगी अगर बड़ा ताजिया नहीं होगा, क्योंकि तार से टच हो जाएगा तो आपकी भी जान जा सकती है। इसीलिए ताजिए का साइज छोटा रखिए, घातक हथियार न लीजिए, और कानफोड़ू डीजे ना बजाइए। ये सब के लिए है। और ऐसे में आपकी राय क्या है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस फैसले पर? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बने रहेगा हमारे साथ। नमस्कार, अभी के लिए बस इतना है।